नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो के तीनों ही धुरंधरों के बारे में, जिन्होंने हमारे पोर्टफोलियो को इन दिनों काफी अच्छे से गेन किया और काफी अच्छे रिटर्न हमें इन कंपनियों से बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट आगे की क्या रणनीति रह सकती है, इन स्टॉक्स का रिदम कैसा रह सकता है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर कंपनीज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, ताकि एक आम निवेशक हमारे और आपके जैसा निवेशक किसी भी तरह के फोमो में आने के बजाय खरीदारी करे और किसी भी तरह के फ्रस्ट्रेशन में आने के बगैर बिकवाली करे, क्योंकि उसको बेचने का रीजन पता होना चाहिए और खरीदारी करने का रीजन पता होना चाहिए। रीजन तभी पता लगेंगे जब हम एक स्टॉक की चाल ठीक से भांप पाएंगे। पहली कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें IFCI देखने को मिल रही है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर 9:36 हो रहे हैं। आप इन प्राइस को जरूर से एनालाइज कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ हमें 2% स्टॉक तेज देखने को मिल रहा है, बट ऊपरी स्तरों से हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है और निचले स्तरों से हमें पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। इट मींस यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है सेलर्स और बायर्स के बीच में। सेलर्स को ऐसा लगता है स्टॉक प्राइस नीचे आना चाहिए, बायर्स को ऐसा लगता है स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए। बट एक्चुअली अभी हमें क्या होते हुए देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अगर आज के वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पर वॉल्यूम काफी अच्छे क्रिएट होते हुए देखने को मिले, जो कि 1.5 करोड़ के वॉल्यूम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक नया 52 वीक हाई स्टॉक के अंदर लगते हुए देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर जो फ्रेश एंट्री है वो बिल्कुल से वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक अपनी लोअर लेवल से यहाँ से स्टॉक हमें अप्रोक्सीमेटली 40% तक चलते हुए देखने को मिल रहा है। और अब आएगी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर हैं वो भी अपनी पोजीशंस काटते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट फोमो बाइंग यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रही है। जो लोग चैनल से जुड़े नहीं है और स्टॉक के अंदर उन्हें अचानक तेजी देखने को मिलती है, बिल्कुल से यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आप चैनल से जुड़िए, डेली बेसिस के ऊपर आपको हर एक जानकारी मिलती है इस चैनल से। एंड यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वेदर वो आज हो सकती है, वेदर वो कल हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये स्टॉक के अंदर अब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और स्टॉक नीचे कहां तक आ सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट हमें यहां पर 31 रुपए का देखने को मिलेगा, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने यहां पर कई बार रजिस्ट करने की कोशिश की और जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक किया, हमें एक नया 52 वीक हाई लगते हुए देखने को मिला। अब जब स्टॉक ऊपरी स्तरों से नीचे आएगा तो यहां पर हमें वापस से सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलेगा और स्टॉक वापस हमें चलते हुए देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट टारगेट के लिए जो कि इसका 40 रुपीज का होगा। हालांकि 35 रुपीज के ऊपर एक इसको छोटा सा हर्डल फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास स्टॉक हमें 40 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिलेगा। और जो हमारे टारगेट हैं एज ऑफ नाउ वही हमें रहने वाले हैं, जो कि हमने इस स्टॉक से 75 के टारगेट लेके चले। 75 के ऊपर हम अपनी पोजीशंस को काटने की कोशिश करेंगे और अपने प्रॉफिट को लेने की कोशिश करेंगे। सेकेंड स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में काफी अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहा है इन दिनों, वो आईरेडा है। एंड आईरेडा को आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने कितनी बार डिस्कस किया है। हमने इस स्टॉक को मात्र 2 बार डिस्कस किया है और इनकी सपोर्ट के ऊपर डिस्कस किया। जब स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करता है, हम यहाँ पर स्टॉक को भापने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से स्टॉक हमें वापस ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। और लास्ट टाइम पर भी स्टॉक के अंदर हमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली और स्टॉक जैसे ही अपने इस वाले लेवल के ऊपर पहुंचा था और हमने कहा था यहाँ से स्टॉक के अंदर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपको डेली बेसिस के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगता है, स्टॉक के रिदम के बारे में पता लगता है। तो यहाँ से देखा जाए स्टॉक जैसे ही यहाँ पर आया था और हमने कहा था यहाँ से स्टॉक को एक नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकती है, जो कि इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जो कि इसका 100 रुपीज का था। एंड 100 रुपीज से स्टॉक 2 दिन ट्रेड करते हुए देखने को मिला, जहां पर हमें लो लगते हुए देखने को मिला 96 और अगेन 95 रुपीज तक स्टॉक नीचे गया था, बट वहां पर रुका नहीं। स्टॉक वापस से अपने लेवल के ऊपर आया, जो कि इसका 100 रुपीज का लेवल था। और जैसे 100 रुपीज के लेवल को वापस से स्टॉक ने रीटच किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉक वापस किया उसके बाद रीटच किया, रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी है वो हम सबके सामने है। एंड स्टॉक ने बीते 5 दिनों में अप्रोक्सीमेटली हमें 12% की तेजी दे दी है। यहाँ से यहाँ तक तेजी की बात की जाए तो हमें 12% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बट आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पर हमें ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को
मिली है। अगर हम इसके फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो हमें 130 रुपए के लेके चलने चाहिए, और स्टॉक ने आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर जो हाई लगा है वो इसके आसपास ही लगते हुए देखने को मिला, और इसकी वजह से यहाँ पर आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो जो सबसे पहला सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक एज ऑफ नाउ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पर 120 रुपए का देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात की जाए नीचे कहां तक फिसल सकता है तो वो हमें 115 रुपए के लेवल्स जो है निचली ओर S2 और S1 के तहत लेके चलना चाहिए, अगर हमें स्टॉक से और ऊपर के लेवल निकालने। अगर स्टॉक के टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 150 और इवन यहाँ पर हमें 200 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं विद इन 2 मंथ। तो इस चीज को आप बिल्कुल से नोट करके चलिएगा। स्टॉक जैसे ही अपने आप को यहाँ पर सस्टेन करेगा उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर कारोबार की बात की जाए तो ये कारोबार भी हमें काफी अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 75 से 76 करोड़ के वॉल्यूम यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक हमें निचली ओर से काफी अच्छा पुल बैक भी करते हुए देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर्स में अगर बात की जाए थर्ड स्टॉक की बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर बात कर रहे हैं IRFC की, एंड IRFC के अंदर भी हमें काफी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। इन दिनों 5 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर जो रिटर्न बनते हुए देखने को मिले वो काफी मैसिव रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। यहाँ पर 38% से लेके 40% के रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और एज ऑफ नाउ भी हमें 7% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर एक सिचुएशन है, ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो है हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल से एक रिटेल निवेशक इस चीज को भांप नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के वॉल्यूम आज के दिन कंपनी के अंदर स्ट्राइक करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो निचली ओर से स्टॉक के अंदर पुल बैक भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में। बायर्स को ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस आज ही के दिन हमें 150 के लेवल जो है दिखने चाहिए स्टॉक से, लेकिन सेलर्स का ऐसा मानना है कि स्टॉक से हमें जो है निचली ओर 120 रुपए के लेवल दिखने चाहिए। अब यहाँ पर स्टॉक कहाँ पर सस्टेन कर सकता है अगर हम इसकी बात करें तो स्टॉक के अंदर एज ऑफ नाउ हमें एक प्रॉफिट बुकिंग की आशंका देखने को मिल रही है, और जैसा कि हमें इन दिनों देखने को मिल भी रहा है। कल के दिन की बात करें, कल भी स्टॉक ने काफी अच्छे से स्ट्राइक किया स्टॉक, जहां पर हमें 18% तक की तेजी देखने को मिली, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक। ऊपरी हिस्सों से हमें अगेन दबाव देखने को मिला और 130 रुपए के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिला। आज के दिन काफी अच्छी ओपनिंग हुई, स्टॉक ने काफी अच्छा हाई भी लगाया, बट ऊपर से देखा जाए स्टॉक अगेन हमें दबाव के अंदर देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप निचली ओर देखेंगे तो स्टॉक ने जहां से सस्टेन करने की कोशिश करती है, अगर आप इस वाले लेवल को देखें और नीचे अगर आप RSI का लेवल देखें तो यहाँ पर RSI ओवरबॉट होते हुए देखने को मिल रहा था, और स्टॉक भी एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा था। जहां पर स्टॉक ने सस्टेन किया, RSI ने कूल डाउन किया, उसके बाद स्टॉक के अंदर स्पाइक आया, एंड साथ साथ RSI के अंदर भी हमें स्पाइक आते हुए देखने को मिला, और RSI अगेन हमें ओवरबॉट जोन के अंदर जाते हुए देखने को मिल रहा है, अगेन उसी वाले लेवल के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है जिस लेवल के ऊपर हमें लास्ट टाइम देखने को मिला था। और आज के दिन स्टॉक के अंदर भी हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आज के दिन 150 रुपए के लेवल को कंपनी रिक्लेम कर लेते हैं तो अगेन ये कंपनी हमें 175 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन इसके चांसेस हमें कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगेन जो सबसे पहला सपोर्ट होगा इसका प्रीवियस सपोर्ट जो कि इसका 130 रुपए का है, और अगर 130 रुपए के ऊपर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई, अगेन एक और नया सपोर्ट जो बनेगा वो यहाँ पर 125 रुपीज का देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से इन दोनों ही सपोर्ट को अपने ध्यान में रखने के बाद आप आगे की रणनीति बनाइए दोस्तों। यहाँ से स्टॉक वापस से आपको चलते हुए देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे अगेन वही रहने वाले हैं जो हमारे 175 के, और अगेन इस स्टॉक से भी हमारे टारगेट जो है 200 रुपीज के रहने वाले हैं। एंड IRFC की बात की जाए तो इस स्टॉक को भी हम बीते काफी लंबे समय से सपोर्ट करते आ रहे हैं, और इस स्टॉक के बारे में हम बताते आ रहे हैं। स्टॉक इवन जब हमें 30 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा था, जब 40 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा था, इवन जब स्टॉक हमें 75 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा था, हमने तब भी आपको बाइंग की सलाह ही दी थी। एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक अपने निचले स्तरों से काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से जो फ्रेश एंट्री है वो बिल्कुल से बनती देखने को नहीं मिल रही। हालांकि अगर आप इस फोमो को देख के अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको
क्या रणनीति अपनानी चाहिए जैसे स्टॉक के अंदर आपको दबाव देखने को मिले और स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करें। बिल्कुल से यहाँ से आप अपनी बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस वीडियो को 4 लोगों तक सेंड करता है। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने 4 दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी चाल और इसके दिशा निर्देशन पता लग सके और वो एक सही रणनीति अपना सके स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। गॉड ब्लेस।